Slide as visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या हो गया था आज सर को? कुछ नेटवर्क इशू था क्या? Yes, ma'am. तो तुम लोग खुश थे कि अच्छा मैम भी ऐसी आएंगी और मैम का भी नेटवर्क इशू होगा, फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा? Today we will start the new chapter, human health and disease, and it is very important in the respect of your health, है ना? इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से अपनी हेल्थ के बारे में पता चलेगा। और आज एनर्जी समेट लो और पानी पी लो, क्योंकि आज तुमने बनाने हैं काफी सारे नोट्स और बहुत कुछ लिखना है। ठीक है, आर यू रेडी गाइस? Yes, स्टार्ट करें? yes. ठीक है, चलो टेक आउट योर पेन एंड पेपर। ठीक, और पूरी एनर्जी इकट्ठा करते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक। हेल्थ क्या होती है बेटा? पहला टर्म जो है तुम्हारा वो क्या दिया हुआ है? हेल्थ एंड डिसीज। तो व्हाट इज हेल्थ? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेल्थ? तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक, तो बारिश हो रही है तो पानी पीने की जरूरत नहीं है तनिष्का? व्हाट डू यू मीन? यहाँ तो बहुत गर्मी है भाई, कोई बारिश नहीं है। ठीक है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely an absence of disease or infirmity. This definition is designed by WHO in 1948. That means yes, ये सब कुछ नोट करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, देखो हेल्थ क्या है आपका? जब हम फिजिकली बहुत फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशल वेलबींग, मतलब हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है, जो सोसाइटी है वो भी बहुत अच्छी हो, तब एक ऐसे पर्सन को क्या माना जाता है? हेल्दी पर्सन। ठीक है, एनी चेंजेस फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट दैट कॉज डिसकंफर्ट और डिसेबिलिटी और इम्पेयर्स द हेल्थ इज कॉल्ड डिसीज। डिसीज का मतलब क्या है? कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जो नॉर्मल स्टेट में ना रहने दे, आपको कोई डिसकंफर्ट दे, डिसेबिलिटी दे दे या फिर इम्पेयर कर दे हेल्थ को, क्या कहलाता है? आपका डिसीज कहलाता है। टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन and appearance of system is called symptoms is called the incubation period। क्या होता है कि कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर किया तो वो अपना सिम्टम जो है वो क्या करता है? फौरन ही शो नहीं करना शुरू करता है। ऐसा होता है क्या कि कोई पैथोजन आया और हमको पता चल गया? नहीं, वो कुछ टाइम लेगा। फिर क्या होगा? जब वो इन्फेक्शन पूरी तरह से फैलाएगा तो वहां पे क्या होंगे? कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स आपके जनरेट होंगे, जिसको क्या बोला जाता है? दैट टाइम पीरियड जो आपका पैथोजन की एंट्री और सिम्टम्स के जनरेट होने तक लगता है, उसको क्या बोला जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, और इस इंक्यूबेशन पीरियड में जो पैथोजन है वो रैपिडली क्या करता है? डिवाइड करता है और मल्टीप्लाई करते हुए अपनी जो नंबर्स ऑफ प्रोजेनी उसको बढ़ाएगा हमारी बॉडी में। ठीक है, नोट करते जा रहे हो? ये Yes, सब ma'am. कुछ आपके नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, ऑल द Yes. पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। फिर आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर द दोज सब्सटेंस व्हिच आर सिक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं बेटा? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, दैट इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको क्या कर रहा है? सिक्रेट कर रहा है, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर रहा है? रोक रहा है। आ रही है बात समझ में? दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बनाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा इस वाले की ग्रोथ से। ठीक है, ये टर्म किसने दिया? वॉक्समैन ने। सबसे पहले जो आपका एंटीबायोटिक बना वो कौन सा बना? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, किस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया इसको? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। बैक्टीरियोस्टेलिटिक, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल। ठीक है, ये सारे क्या है आपके? सिप्रोफ्लॉक्सिन, एम्पिसिलिन, ये सारे क्या है आपके? एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल है। तो एंटीबायोटिक्स है क्या?
एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इनको क्या किया, सिक्रेट किया, और दूसरे की ग्रोथ इन्होंने रोक दी। क्लियर? ठीक है। जैसे पेंसिलिन इज ऑल्सो एंटीबायोटिक। पेंसिलिन क्या करता है, एक फंजाई की स्पीशीज है जो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो किसको इनहिबिट करते हैं, माइक्रोब्स को। ठीक है। used on living surface are called the antiseptics, while those used for inanimate objects are called the disinfectant. अगर लिविंग सरफेस पे ये वर्क कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, तो एंटीसेप्टिक बोला जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी क्या करे, किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो क्या बोला जाएगा, डिसइंफेक्टेंट बोला जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अगर मैं किसी टेबल को स्टेरलाइज कर रही हूँ तो वो डिसइंफेक्टेंट हो गया। ठीक है। लेकिन अगर कहीं वुंड लग गया हाथ में, पैर में, और उसको क्लीन किया, तो वो क्या होगा आपका, एंटीसेप्टिक। क्लियर है? नोट डाउन करो यहां तक। नोट डाउन कर रहे हो सब? Yes, Yes, ma'am. 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 डन? Yes, ma'am. No, ma'am. 1 minute. Done, ma'am. देखो अगली लाइन क्या बोली, जो डिसइंफेक्शन होते हैं आपके, डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ये केवल वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया को ही किल करते हैं। बैक्टीरिया के दो फॉर्म होते हैं, एक वेजिटेटिव फॉर्म होता है जो रिप्रोड्यूस करके आगे बनाएगा, और एक स्पोर होता है, वो रिप्रोड्यूस तो नहीं करता लेकिन उसको टफ कंडीशन में सरवाइव करवा के रखता है बैक्टीरिया को। जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो क्या करेगा, वेजिटेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो स्पोर वाले को किल नहीं करता, कौन से वाले को किल करता है, वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को। क्लियर? Yes, ma'am. स्टेरलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, नेक्स्ट क्या होता है आपका, स्टेरलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, ये किल कर देते हैं जितने भी फॉर्म्स ऑफ पैथोजन है, इंक्लूडिंग स्पोर्स। अगर कहीं स्पोर्स भी है तो ये उसको भी किल कर देंगे। ठीक है। द डिसीज एजेंट इज अ फैक्टर। अब कुछ एजेंट्स होते हैं, कोई से फैक्टर होते होंगे जो क्या करते हैं, डिसीज को कॉज करते हैं। ठीक है। तो दैट एजेंट विच कॉज अ डिसीज बाय इट्स एक्सेस और डिफेंसिव और एब्सेंस। अब यहाँ पे कुछ एजेंट होंगे, या तो वो प्रेजेंट होंगे, या तो वो एक्सेस में होंगे, या तो फिर उनकी कमी हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से ये एजेंट क्या करेंगे, ये फैक्टर होंगे जिनसे डिसीज कॉज होगी। ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ एजेंट बायोलॉजिकल हो सकते हैं, कोई न्यूट्रिएंट बेस्ड हो सकते हैं, केमिकली हो सकते हैं, फिजिकल, मैकेनिकल, एक्सेट्रा। ठीक है। हैव यू नोट डाउन? No, ma'am. क्या बात है, आजकल स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले उसमें फर्स्ट हाफ के बाद बढ़ना शुरू होती है, सेकंड हाफ अच्छा लगने लगा क्या? अभी तक तुम्हें फर्स्ट स्लॉट पसंद थे, अब सेकंड स्लॉट अच्छे लगने लगे।
Done, ma'am. अच्छा, तनिष्का बोल रही है, रिजल्ट भी बोल रही है, दोनों स्लॉट अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेंथ को क्या हुआ है भाई? चल, बायोलॉजिकल, Ma'am, previous slide, please. कर लो। आज आराम आराम से कराऊंगी क्योंकि आज सारे नोट्स लिखाने हैं। आराम आराम से लिखो, लेकिन नोट सारे बनाने पड़ेंगे। और आज लास्ट वर्किंग डे भी तो है ना? Yes, ma'am. तो कल सब याद कर लोगे, कल तो संडे है, Yes, ma'am. कल तक तो सब याद भी हो जाएगा, है ना? Yes, ma'am. ऐसा है या नहीं है? या फिर संडे को छुट्टी रहती है याद करने की? ऐसा तो नहीं है कि संडे को पढ़ाई ही नहीं करनी, संडे आज क्यों पढ़े भाई? डन, चलो। Yes, ma'am. बायोलॉजिकल एजेंट देखते हैं बेटा, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं? दीक्षा संडे को भी पढ़ाई करती है, वेरी गुड दीक्षा, ठीक है। देखो, बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं? आपके वायरसेस हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ऑर्थोपोड्स, ये सारे क्या है? आपके बायोलॉजिकल एजेंट हैं जो क्या करते हैं? चलो अच्छी बात है, संडे को भी पढ़ाई करते हो, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। ये बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या कहलाते हैं? आपके पैथोजेंस। ये जो बायोलॉजिकल एजेंट्स किसी भी डिसीज को कॉज कराते हैं, इनको क्या बोला जाता है? पैथोजेंस। पैथो मीन्स डिसीज एंड जीन्स मतलब प्रोड्यूसिंग। तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ये आपके पैथोजेंस? डिसीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब दो तरीके से डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो टिश्यू को डैमेज कर दे, सीधे जाके क्या करे, टिश्यू को डैमेज कर दे, या फिर टॉक्सिन का सिक्रीशन कर दे। दो काम करेंगे। यस शिवानी, ये तो बात सही बोल रही हो, लेकिन अब आज इसी से काम चला लेते हैं, ठीक है। फिर मंडे से ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। चलो, ये वाली अच्छी नहीं लग रही है क्या? ये भी तो अच्छी है। चलो जल्दी से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा दो चीजें होंगी क्या? जो आपका बायोलॉजिकल एजेंट होगा दो तरीके से डिसीज कॉज करेगा, या तो टिश्यू को क्या कर देगा, डैमेज, या फिर क्या करेगा, टॉक्सिन को सिक्रेट करेगा, ठीक है। अगर टिश्यू डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है? ट्यूबरकुलोसिस का। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है? पूरा सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है। जो लंग्स के सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे? ये क्या करेंगे आपके, ये जो डैमेजेस सेल्स होते हैं ना, ये क्या कर लेते हैं? लीजन्स बनाते हैं, और क्या करते हैं यहाँ पे? जो एयर सैक होता है, ठीक है, लंग में, वहां पे जाके फिलअप हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है? एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे तो हेमोरेजिस कहलाती है ये प्रॉब्लम। द बैक्टीरिया दैट कॉज मेनिंजाइटिस अटैक द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन। यहाँ पे जो बैक्टीरिया आपका मेनिंजाइटिस क्रिएट करता है वो क्या करेगा, सॉरी कॉज करता है, वो अटैक करता है कहाँ पे? आपकी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है। रेबीज वायरस जो होता है वो भी ब्रेन के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है। पोलियो वायरस जो होता है वो भी आपके मोटर नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कुछ ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? सीधे टिश्यूज में जाकर के क्या कर रहे हैं? टिश्यू को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। तो दो तरीके समझ में आए। एक क्या कर रहा है आपका? टिश्यू को डैमेज कर रहा है, और दूसरा क्या करेगा? टॉक्सिन को सिक्रेट करेगा। लेजन्स मतलब बेटा घाव, ठीक है, वुंड्स क्रिएट कर देता है। कहीं पे भी अगर टिश्यू डैमेज होंगे, तुम अपनी स्किन को भी क्या करो, ऐसे 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 करते जाओ तो क्या होगा वहां पे? अगर किसी शार्प चीज से ऐसे ऐसे करो तो वहां की स्किन क्या होगी? डैमेज होना शुरू हो जाएगी, सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, तो वहां पे धीरे धीरे क्या होगा? एक वुंड बन जाएगा, घाव बन जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am.
लिख लिया सबने? नो मैम, हम पे लिख रहे हैं। मैम डन। ठीक है, अभी दूसरा टाइप क्या होगा बेटा? टॉक्सिन सिक्रेशन। दूसरा टाइप क्या होगा? टॉक्सिन सिक्रेशन। तो मैनी माइक्रोब्स प्रोड्यूस पावरफुल पॉइजन कॉल्ड टॉक्सिन। तो ये क्या कर रहे हैं? सीधे डैमेज नहीं कर रहे, ये कुछ सिक्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोब्स गए और इन्होंने सिक्रेशन किया, जिन सिक्रेशन का नाम हमने क्या दिया गया? इट इज पॉइजनिंग इन नेचर, तो टॉक्सिन बोला इसको। ठीक है, अब ये टॉक्सिन जो है वो क्या करेंगे? आपकी डिसीज को कॉज करेंगे। दो तरीके के टॉक्सिन पाए जाते हैं, एंडोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन। तो एक्सोटॉक्सिन क्या करेगा आपका? जैसे ही रिलीज हुआ, ठीक है, वैसे ही क्या करेगा? आपको सेल को अफेक्ट कर देगा। ठीक है, बस रिलीज हुआ और क्या हुआ? जैसे बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया गया और वहीं पे प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो इस तरीके का टॉक्सिन क्या होता है? एक्सोटॉक्सिन। लेकिन बहुत सारा टॉक्सिन ऐसा होता है जो बैक्टीरियल सेल में या पैथोजन की सेल में एक्युमुलेट रहता है। ठीक है, जैसे ही आपका वो पैथोजन मरेगा, ठीक है, या वो पैथोजन रप्चर होगा, तब क्या होगा? उसमें से वो टॉक्सिन निकलने लगेगा और क्या करेगा? डिसीज कॉज कर देगा। आ रही है बात समझ में? एक्सो में टॉक्सिन बनता रहता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। ठीक है, बैक्टीरिया गया बॉडी में और टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर दिया, तो एक्सोटॉक्सिन। लेकिन एंडो मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर ही टॉक्सिन था। अब जब वो बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होगी तो ये टॉक्सिन बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? टाइफॉइड फीवर, कॉलरा, बल्बोनिक प्लेग एंड डाइसेंट्रीज। ये किसके एग्जाम्पल है? एंडोटॉक्सिन के। ठीक है, और आपका टेटनस हो गया, बॉट्यूलिज्म हो गया, फूड पॉइजनिंग जिसको कहते हैं, वो किसका है? आपका एक्सोटॉक्सिन का। ठीक है, अगर इसको ब्लैंक स्लाइड में लिखना हो बेटा तो कैसे लिखोगे? ये बताओ। तो तुमको दिक्कत जो हो रही है ना, वो तुम खुद भी नोट्स बना सकते हो उस फॉर्म में। एंडोटॉक्सिन क्या है बेटा? एक बैक्टीरियल सेल के अंदर है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट रहेगा। जब तक बैक्टीरिया जिंदा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे बैक्टीरिया की सेल रप्चर होगी, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा बैक्टीरिया, वैसे ही क्या होगा? सारा टॉक्सिन बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया जब क्या होगा? आपका सेल से मतलब रप्चरिंग हो जाएगी बैक्टीरियल सेल की, तब वहां पे एंडोटॉक्सिन रिलीज करके डिसीज कॉज करेगा। ठीक, Yes, बना ma'am. के अपने अंदर ही रखता है, बाहर नहीं रिलीज कर रहा। लेकिन एक्सोटॉक्सिन में बनाता जा रहा है और क्या कर रहा है? बाहर रिलीज करता जा रहा है। ये डिफरेंस है। डन? No, ma'am. No, ma'am. लिख लो पहले। मैम डन। फिर आता है न्यूट्रिएंट एजेंट, मतलब किसी चीज की डिफिशियंसी हो जाए। ठीक है, क्या आएगा अभी? न्यूट्रिएंट एजेंट। दिस कंप्राइज फूड कंपोनेंट सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। अगर इनमें से किसी चीज की क्या हो जाए? आपकी न्यूट्रिएंट एजेंट में से किसी चीज की डिफिशियंसी हो जाए तो भी क्या होगा? बॉडी क्या सही से वर्क करेगी?
नहीं, तो भी प्रॉब्लम कॉज होगी, डिसीज होगा, ठीक है, Yes, ma'am. माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। केमिकल एजेंट की बात करें तो दो तरीके के केमिकल एजेंट होते हैं, एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस। ठीक है, तो एंडोजेनस केमिकल एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्म्ड इन द बॉडी इटसेल्फ एंड इंक्लूड हार्मोन, एंजाइम, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये कैसे आपकी केमिकल एजेंट है, बॉडी में खुद से बन रहे हैं। ठीक है, एक्सोजिनस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर से आ गए कुछ ऐसे केमिकल, हमने इनहेलेशन किया, ठीक है, या हमने कुछ खाया और उसके थ्रू ये पोल्यूटेंट हमारी बॉडी में आ गए, जैसे कुछ मेटल्स आ गए, गैसेस आ गई, डस्ट पार्टिकल्स आ गए, कोई आपका पॉलन या फिर कोई स्पोर्ट्स का एलर्जेन आ गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्सोजिनस, बाहर से अंदर आया बॉडी में। लेकिन एंडोजिनस का मतलब क्या है कि ये केमिकल एजेंट बॉडी में खुद बार बार क्या हो रहे थे, आपके बॉडी में ही बन रहे थे। ठीक है, या तो इनकी कमी हो गई या तो ये बहुत ज्यादा बनने लगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यूरिक एसिड सुना है सबने? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो यूरिक एसिड क्या होता है आपका, प्यूरिन रिच जो फूड होता है उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता, और क्या होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म सही ना होने से यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, कहाँ, आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें। ठीक है, और गॉट की प्रॉब्लम कर देते हैं। ठीक, फिर आता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट की बात करें, जैसे हीट हो गया, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, इन सारी चीजों से जो आपकी प्रॉब्लम कॉज होती है, कोई भी डिसीज कॉज होती है, या फिर बोल दे कि जो आपकी हेल्थ होती है वो क्या हो रही है, यहाँ से अफेक्ट हो रही है, तो उनको क्या बोला जाता है, ऐसे एजेंट को फिजिकल एजेंट। ठीक है, दूसरा होता है आपका मैकेनिकल एजेंट। तो मैकेनिकल एजेंट में क्या हो गया, फ्रिक्शन लग गया, कहीं मैकेनिकल फोर्स के साथ क्या हो गया, जैसे गिर पड़े, ठीक है, तो पैर में आ गई मोच, होता है ऐसा, स्प्रेन हो जाता है, या कोई इंजरी आ जाती है, या आपको फ्रैक्चर हो गया, तो ये सारे क्या है, मैकेनिकल एजेंट। तो क्या कर रहा है आपका, अगर पैर में फ्रैक्चर हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या पैर सही से काम करेगा, No, ma'am. है ना, फंक्शन तो आपका क्या हो गया, वहां पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, डिफिशियंसी एंड एक्सेस ऑफ सब्सटेंस। तो अब होता है या तो एक्सेस हो जाए या क्या हो जाए, आपकी डिफिशियंसी, दोनों ही हालत में प्रॉब्लम होगी। कोई हार्मोन है वो कम सिक्रेट होगा तो भी प्रॉब्लम करेगा, वो ज्यादा सिक्रेट होगा तो भी क्या होगा, प्रॉब्लम करेगा। कुछ आपकी डिसीज कुछ आपकी डिसीज ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर वाली होती है। कौन सी होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, या फिर आपका जो ऑर्गन है वो सही से डेवलप नहीं हुआ है तो हो जाती है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ा है हमने। Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. और कुछ कैसे हो जाती हैं आपकी, कि ऑर्गन सही से डेवलप नहीं हुआ उसके वजह से हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, कुछ एजेंट्स हैं, लिख लो जल्दी से। डन। No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. आज लगता है मैम ने मेहनत ज्यादा करवा दी क्या तुमसे? किसको किसको Yes. मजा आ रहा है आज लिखने में, बताओ। शिवानी तो बोल रही कि ब्लैंक स्लाइड अच्छी होती है। कौन कौन है जिसको ब्लैंक स्लाइड में पढ़ने में मजा आता है?
Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ब्लैंक स्लाइड। अच्छा जी, Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्लास से ब्लैंक स्लाइड ही रहेगी। वैसे तो ज्यादातर तुम्हारी ब्लैंक स्लाइड ही जाती है। यस, उसमें ज्यादा मजा आता है। हाँ ये बात है सृजल। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम से ना ब्लैंक स्लाइड ही रहेगी। आज तो मजा आ रहा होगा लेकिन लिखने में ना, आज ज्यादा सा लिखवाना था इस वाले उसमें, इसलिए फिर यही कर दिया, टाइम बचता है। Done, ma'am. नेक्स्ट चले Yes, ma'am. बेटा। ये बैक्टीरियल आपका जो डिसीज होता है ना, उसका कॉलम बना हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ डिसीज दिया हुआ है, पैथोजन दिया हुआ है, ठीक है, कि किस पैथोजन से हो रहा है, नाम क्या है उसका, हैबिटेट, दैट मींस ये कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है और मोड ऑफ इन्फेक्शन हो किससे रहा है, ठीक है। और आईपी, ये आपका जो है वो कहाँ पे है, आपका कितने दिन के लिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कितने दिन तक बॉडी में रहेगा। चलो पहला क्या लिखोगे पॉइंट, पहला क्या है आपका, कॉलरा। पैथोजेंस बेटा जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो क्या होते हैं बॉडी में आकर के कोई डिसीज कॉज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैथोजन, ठीक है। पहला है आपका कॉलरा, इसको हैजा भी बोला जाता है, कॉमा शेप का विब्रियो कॉमा आपका नाम है। ये पैथोजन का हैबिटेट कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपका। दूसरा मेन सिम्टम्स क्या है इसके, डायरिया और वॉमिटिंग कॉज कर देता है, क्या करता है, डायरिया एंड वॉमिटिंग कॉज करेगा, ठीक है। दूसरा मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या आपका, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, अगर कुछ गंदा खा या पी लोगे तो हो जाता है प्रॉब्लम इंडाइजेशन का, है ना। फिर Yes, क्या ma'am. होता है, डायरिया हो जाता है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, होता है ऐसा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, समटाइम आपको वोमिटिंग भी होने लग जाती है, तो दैट डिसीज इज नोन एज कॉलेरा। 2 से 3 डेज का इसका पूरा टाइम पीरियड होता है, ठीक है। फिर आता है न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से कॉज होता है। हैबिटेट कहाँ पे है, ये प्रॉब्लम कॉज कहाँ होगी, इसका कॉजेटिव जो क्या बोलेंगे ऑर्गन है वो कौन सा है, लंग्स है, ठीक है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सडन चिल, अचानक से ठंड लगने लगेगी, चेस्ट पेन होने लगेगा, और ब्रीदिंग करने में क्या होगी, डिफिकल्टी, ठीक है। कहाँ से होता है ये, स्प्यूटम से। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या, अगर किसी को निमोनिया है और उसके स्प्यूटम से क्या होगा, दूसरे किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर होता है आपका टाइफॉइड, रॉड लाइक मोटाइल साल्मोनेला टाइफी इसका पैथोजन है। किस शेप का होता है यहाँ ये भी बताया गया है, ठीक है। हैबिटेट क्या है, कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। और ये क्या करता है, कांस्टेंट फीवर बना रहता है। इसका मेन सिम्टम क्या होता है कि लगातार फीवर आता रहता है। होता किससे, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, और या फिर क्या होता है जो आपकी फ्लाइज होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या करती हैं, फ्लाइज कहीं पे भी बैठी वहां पे ये पैथोजन से, और फिर आके कहीं पे भी फूड पे बैठी या वाटर पे बैठी या कहीं पे भी, तो वहां से ये आपके जो पैथोजन है वो आप तक पहुंच गया, ठीक है। फिर होता है टेटिनस, ये क्या होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी, ये क्या है आपका, टिश्यूज में प्रॉब्लम कॉज करता है, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि टिश्यूज को क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। मस्कुलर स्पाज्म एंड द पैरालिसिस, ठीक है, ये इसके मेन सिम्टम्स हैं, ठीक। होता कहाँ से इन्फेक्शन है, वुंड्स के थ्रू हो जाता है, या फिर कहीं जल गए तो वहां से हो जाएगा। और होता किससे, आपका जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है अगर वो स्टेरलाइज नहीं है तो उनके थ्रू भी ये टिटनेस का इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्या मैम है, जब किसी को लोहे से लगती है तो टेटनस का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? इसीलिए क्योंकि वो क्या होता है आपका अनस्टेरलाइज्ड रहता है, और वहां पे आपके ये वाले जो पैथोजन है वो पाए जाने के चांसेस होते हैं।
तो अगर वहां से चोट लगी तो देखो वहां क्या हो जाएगा आपके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, वुंड। तो वहां पे वुंड है तो वहां पे ये उस टिश्यूज को और ज्यादा डैमेज करना शुरू कर देंगे और क्या हो जाएगा आपका टेटेनस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है आपका क्रानोबैक्टीरियम डिप्थेराई, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कहाँ पे होता है ये आपके म्यूकस में, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज में, थ्रोट में एंड टॉन्सिल्स में। ठीक, सिम्टम्स क्या कॉज करता है, सोर थ्रोट, थ्रोट कर देगा, मतलब गला क्या हो जाएगा एकदम से भारी, और दूसरा क्या हो जाएगा ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है आपका, ओरली हो सकता है नेजल डिस्चार्जेस के थ्रू। ठीक है, ओरल और नेजल डिस्चार्ज जो होता है उसके थ्रू इसका इन्फेक्शन फैल सकता है। बना लो ये चार्ट अपनी कॉपी में जल्दी से। Done, ma'am. Done, ma'am. चलो नेक्स्ट क्या है आपका वूपिंग कफ। ठीक है, पर्ट्यूसिस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा इसको, पर्ट्यूसिस। ठीक है, ये आपका क्या होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस से कॉज होती है प्रॉब्लम। और कहाँ इन्फेक्शन कर रहा है, कफ से रिलेटेड है तो कुछ कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है, क्या होगा सिम्टम्स क्या जनरेट करेगा, काफी कफिंग होने लगेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, और गैस्पिंग मतलब सांस क्या होने लगेगी, फूलने लगेगी, होता है ना, सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, थ्रोट डिस्चार्जेस एंड द कॉन्टेक्ट। ठीक है, कहाँ से हो रहा है, जो थ्रोट का डिस्चार्ज होता है वहां से प्रॉब्लम फैलेगी। ठीक है, जो म्यूकस होता है, और या फिर कांटेक्ट में जो भी लोग आते हैं, क्योंकि एयरबॉर्न डिसीज है, खांसी आ रही है तो जो लोग आसपास भी रहेंगे तो उनको भी ये पैथोजन जो बैक्टीरिया है वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। फिर होता है ट्यूबरकुलोसिस, किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है, ये क्या करता है आपका एक्सोटॉक्सिन वाला है, यहाँ पे टॉक्सिन रिलीज करेगा ट्यूबरकुलिन, और जिससे क्या हो जाएगा जो आपका टिश्यूज है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्फेक्शन कर कहाँ रहा है बेटा, ये इसका साइट क्या होगा आपका लंग्स। ठीक है, कफ होगा, और क्या होगा, क्योंकि देखो अभी मैंने पीछे पढ़ाया था ना, टिश्यू डैमेज होने लगेंगे, फिर घाव हो जाएगा, और फिर क्या होगा हेमोरेज की प्रॉब्लम होने लगेगी, मतलब ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका ब्लडी स्प्यूटम, मतलब जो स्प्यूटम होता है उसमें क्या होगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा, चेस्ट पेन होगा एंड लॉस ऑफ वेट, वेट जो होने लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा इन्फेक्शन कहाँ से होता है, आपके स्प्यूटम से। ठीक, फिर प्लेग है, इसको ब्लैक डेथ भी बोला जाता है।
पास्टरेलिया पेस्टिस से होता है। ठीक है, कहाँ इसका साइट ऑफ इंफेक्शन है? ब्लड एंड लिम्फ में। पेनफुल प्यूबो ऑफ द लिम्फ नोड्स, क्या सिम्टम्स जनरेट करता है? जो लिम्फ नोड होता है वहां पे क्या होता है? बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? एक तो रैट के थ्रू होता है। ठीक है, रैट इसका कैरियर है। ठीक, बाइट ऑन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, हेड, ये क्या लिखा हुआ? हेड लॉस, बैड बग एंड में ऑल्सो ट्रांसमिट द जर्म फ्रॉम मैन टू मैन। अगर किसी इंसान में ये आपके पास्टुला पेस्टिस पाए जा रहा है, वो इन्फेक्टेड है, तो उस मैन के थ्रू भी यहाँ पे ट्रांसमिशन हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है आपका? बैड बग जो होता है, बेड बग जो होता है वो, और जो रैट होता है उसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है। फिर लैप्रोजी हो गया आपका, माइकोबैक्टीरियम लैप्री से होता है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन में, और आपका पेरिफेरल नर्व में इसका साइट ऑफ इंफेक्शन होता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या क्या करेगा? तो हाइपोपिगमेंटेड स्किन पैचेस, स्किन पे क्या होते हैं आपके? पिगमेंटेड पैचेस बनने लग जाते हैं। ठीक है, स्किन जो होती है ना नॉर्मली है, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो क्या हो जाएगा? थोड़ी थोड़ी दूर पे काले काले पैचेस बनने लगेंगे। अल्सर्स, छाले होने लगेंगे। डिफॉर्मिटी ऑफ डिजिट्स, ठीक है, जो डिजिट्स होते हैं वो क्या होंगे आपके? जैसे हाथ पैर के जो डिजिट्स होते हैं वो क्या होने लगेंगे? धीरे धीरे से जाने लगेंगे। ठीक है, डिफॉर्म होने लगेंगे। और अगर ये लॉन्ग एंड क्लोज कांटेक्ट विद पेशेंट से क्या होता है? ये फैलता है। जैसे जैसे पेशेंट्स के पास लोग लंबे समय तक या कुछ समय तक रहे, तो वहां से इन्फेक्शन क्या होता है? यहाँ पे फैल जाता है। ठीक है, फिर होता है सिफिलिस। सिफिलिस क्या आपका? ट्रापोनेमा पैलिडम से होता है। इसका जो साइट है वो कौन सा है? ओरल, जेनेटियल, रेक्टल और म्यूकोसल। ठीक है, दूसरा यहाँ होगा क्या आपका? लीसेंस हो जाएगा, अल्सर्स ऑन द जेनिटल पार्ट। ये आपका सिफिलिस तुमने उसमें एसटीडी में भी पढ़ा है शायद ना, पढ़ा है। और कॉन्टेक्चुअल होता है आपका, ये कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलेगा। गेनोरिया जो है ये भी पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बोलो। यस मैम। Yes, हाँ, ma'am. ठीक है, ये भी यूरोनोजेनाइटल म्यूकोसा के थ्रू क्या होगा? वहां जाके इन्फेक्शन करेगा, बर्निंग सेंसेशन देखता है। ठीक है, और क्या करेगा आपका? सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है, क्योंकि ये आपका एसटीडी है। ठीक है, डायरल डिसीज। ठीक है, ये क्या होता है आपका? शिगेला डाइसेंट्रिया से होता है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, और ये कॉज क्या करता है आपका? फूड पॉइजनिंग। ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में दर्द होने लगेगा। ठीक है, और डायरिया कॉज करेगा। किससे होता है ये? वाटर एंड आपका फूड बॉर्न डिसीज है, तो कंटामिनेटेड फूड या वाटर से होगा। या फिर क्या होता है, समटाइम आपने हाथ वाथ अच्छे से नहीं धोए और वहां पे भी क्या हो गया, कुछ ऐसा होगा, तो भी क्या हो जाएगा? ओरली आप तक चला गया इंटेस्टाइन में, तो भी कॉज कर देगा। लिख लो। डन। नो मैम। सब लिखो। आज तो नोट्स, आज तो आधे चले ही गए होंगे, ऐसे ही थक जाते हैं बेचारा, और आज तो लिखना भी पड़ेगा। अच्छा, आज भी चुका को डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है। वेरी गुड। मैम आज राइटिंग भी डॉक्टर्स वाली है। आज राइटिंग भी डॉक्टर वाली है, इसीलिए मेरी ना हो, इसीलिए मैंने पहले से ही प्रबंध करके आई हूँ आज। आकाश, आर यू देयर? आज आकाश खुश था, मैम नहीं आएंगे, हम मैम ने तो आते ही इतना सारा लिखा डाला।
यस प्रतिभा, आज बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। कल संडे है ना, तो इसलिए सोचा आज मेहनत करवा लूं। लास्ट तक में 2-3 स्लाइड के बाद हम लोग चलेंगे ब्लैंक स्लाइड पर। जल्दी जल्दी लिख लो। हाँ मैं हाथ दर्द करने लगा है। लो, आकाश ने क्लास ही लेफ्ट कर दी है। हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो डन, ले लो भाई स्क्रीनशॉट, लेकिन कॉपी में मिलेगा स्क्रीनशॉट यस बेटा, मैम। फिर स्क्रीनशॉट में ही रह जाता है, बात ये है। चलो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यकीन कर रही हूँ तुम पे। चलो ठीक है सर। आकाश ने तो घबरा के आज क्लास ही लीव कर दी, आज उसका पढ़ने का मूड नहीं था। चलो ले लिया सबने। वायरल डिसीज पे आते हैं। अरे पहले वायरल डिसीज तो पढ़ लो भाई। सारे खुश हो गए, थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, अब तो डेली यही वाली स्लाइड्स लेकर आऊंगी, रुक जाओ, रुक जाओ तुम लोग, कम मेहनत करने की आदत हो गई है। चलो जी, वायरल डिसीज पढ़ लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। चलो, इन्फ्लुएंजा क्या होता है? आपका फ्लू होता है, ठीक है। मैक्सोवोरस इन्फ्लुएंजा से होगा। कहाँ पाया जाता है? आपका म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। क्या सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? नेसल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, स्नीजिंग, कफिंग एंड फीवर बॉडी है, ठीक है। और ये होता कैसा है? आपका एयरबॉर्न होता है, और जो ड्रॉपलेट ऑफ नोज एंड थ्रोट होता है उसके थ्रू क्या होगा? ये आपका इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की बात करें तो वायरोला वायरस से होता है, स्किन रैशेस आने शुरू हो जाते हैं, और क्या होता है? काफी सारा स्कैब, मतलब जो क्या होता है, फ्लूइड वाले जो छाले टाइप के पड़ जाते हैं वो होने लगता है, ठीक है। और किसके थ्रू होता है? एक तो कॉन्टेक्ट के थ्रू होता है, दूसरा ड्रॉपलेट एंड फोमाइट, ठीक है। जैसे कहीं पे भी कोई पर्सन बैठा, ठीक है, मान लो किसी फर्नीचर सोफे पे बैठे और वहां पे ये जो इन्फेक्टेड पर्सन था वो बैठा, वहां पे ये आपके वायरस गए और दूसरा पर्सन वहां जाके बैठेगा तो उसमें भी वो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। चिकन पॉक्स वायरोला जोस्टर से होता है, स्किन सोर्स दैट ओपन एंड एमिट फ्लूइड, क्या होगा? इसमें से फ्लूइड निकलने लग जाता है, ठीक है। बाय कांटेक्ट होता है ये। मीजल्स आपका रूबेला वायरस से होता है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? फीवर होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, नेजल म्यूकस निकलना शुरू हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, और रेड वाटरी आईज हो जाएंगी आपकी, और स्किन रैशेस होने लगेंगे, ठीक है। ये भी क्या है आपका? बाय ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज एंड थ्रोट। फिर रैबीज, रैबीज वायरस से होगा, ठीक है। कहाँ पे इंफेक्ट करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की सेल्स पे, ठीक है। बाइटिंग बिहेवियर देना शुरू कर देता है, फियर ऑफ वाटर होने लग जाएगा, ठीक है। जो स्वेलो करने की एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? चली जाती है, और सीवियर हेडेक होने लग जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये आपके रैबिट, ये रैबिट है बेटा, इसको रैबिट कर लेना, ठीक है। रैबिट डॉग, मंकी, कैट, इन सबके सलाइवा में पाया जाता है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। डन डन, मैम। यस मैम। ठीक है। फिर क्या होता है? मम्स की बात करें तो ये क्या होगा आपका? पैरामाइक्सो वायरस से होता है, सेलाइवरी ग्लैंड इसका मेन साइट होता है, ठीक है। क्या होता है? जो आपका पार्टियोट ग्लैंड होता है वो क्या हो जाता है? इलाज हो जाता है, और वहां पेन होने लगता है, ठीक है। और मुंह खोलने में क्या होगी? जब यहाँ पे ग्लैंड बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? डिफिकल्टी होती है, ठीक है। और आपका कैसा है? ये एयरबॉर्न मान सकते हैं इसको, तो बाय कांटेक्ट ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम द थ्रोट। फिर पोलियो, तो ये पोलियो वायरस से होगा, नर्व सेल को इफेक्ट करेगा, और क्या, कहाँ इन्फ्लेमेशन कॉज करता है? नर्वस सिस्टम में, ठीक है। मसल्स में श्रिंकेज हो जाता है, और क्या होता है? लिम्ब पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। होता किससे बेटा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, ठीक है। ट्राइकोमा, क्लेमाइडोट्राइकोमेटिस से होता है, आईलिड में होगा, कंजक्टिविटा एंड कोरेना ऑफ द आई, ठीक है, इसकी टारगेट साइट है। अब ये सिम्टम्स क्या कॉज करता है? ग्रैन्यूल्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ आईलिड्स और वाटरी आईज,
ठीक है, कैसे होगा? बाय कांटेक्ट। ठीक है, फिर डेंगू आपका आर्बो वायरस से होता है। ठीक है, क्या करता है ये? आपका माइल्ड कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है, हाई फीवर कॉज करता है, बैक एक हो जाएगा। ठीक है, नौशिया होगा, मतलब वॉमिटिंग फील होगी या फिर वॉमिटिंग हो भी जाएगी। किससे होता है? इसका जो कैरियर होता है वो कौन सा होता है? फीमेल एडिस मॉस्किटो, है ना। येलो फीवर आपका आर्बो वायरस से ही होता है। ठीक है, ये कैरियर है बेटा, ये कैरियर है और इसका पैथोजन कौन सा है? आर्बो वायरस। तो डेंगू में अगर 2 क्वेश्चन पूछेगा, पैथोजन भी पूछ सकता है और उसका कैरियर भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, फिर आपका हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर, रप्चर ऑफ वेन्स इन किडनी, स्प्लीन, लीवर एक्सेट्रा। और ये क्या करेगा आपका? इन्फेक्टेड बाय एडिस, फीमेल एडिस वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस की बात करें तो ये क्या होता है आपका? हेपेटाइटिस वायरस से होता है, लीवर इसका टारगेट होता है, जॉइंटिस ड्यू टू डैमेज द लीवर सेल, और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये होता है। ठीक है, यहाँ पे हेपेटाइटिस के ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारे क्या दिए हुए, सारे लीवर से हैं, लेकिन क्या होते हैं थोड़े थोड़े से यहाँ पे। किसी को प्रीवियस स्लाइड चाहिए क्या? डन। मैम बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन वाली स्लाइड भी बताना। ये वाली भी चाहिए? ओह सॉरी, ये कर लिया है सबने? ये कर लिया है? यस मैम। यस मैम। ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी लो। डन। मैम बैक्टीरियल डिजीज का ये वाला बेटा, यस मैम। ये लो। मैम डन। हो गया सारा? चलो, आ गई ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वो होते हैं, और इनके क्या होते हैं? वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, इस तरीके से होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे जो साइट होती है वो कौन सी होती है? लीवर होती है। ठीक है, क्या करेगा यहाँ पे? बस जो फंक्शन है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा आपका सिम्टम। ठीक है, हिपैटिक एनोरेक्सिया करता है, लीवर डैमेज हो जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ लीवर सेल होती है। ठीक है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन एब्डोमिनल पेन एंड डिप्रेशन और वेट लॉस होने लगता है। ठीक है, ये यहाँ पे हेपेटाइटिस बी की तरह मतलब स्वेलिंग ऑफ लीवर हो जाएगा, और यहाँ पे हेपेटाइटिस ए की तरह प्रॉब्लम कॉज करेगा। ठीक है, किस चीज से हो रहा है आपका? तो रूट क्या है इसका? फीकल ओरल रूट है, इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू होता है आपका हेपेटाइटिस बी। ठीक है, और क्या होगा आपका? कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड, हेपेटाइटिस सी। और हेपेटाइटिस डी किससे होता है? कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, आपका फीकल और कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू कौन सा होगा? हेपेटाइटिस ई। डन एवरीवन? यस मैम। चलो, फाइनली वी रीच टू द वेयर? आज फिर से एक बार क्या पढ़ेंगे? एड्स। ठीक है, चलो, और कैंसर भी पढ़ेंगे और मलेरिया भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नाम है बेटा इसका? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यस, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं। मैम इससे पीछे वाली। डन मैम। चलो, नाउ टेल मी योर फीलिंग। नाउ यू पीपल आर हैप्पी? आ गए हम ब्लैंक स्लाइड पे, अभी यस ठीक लग रहा है? यस मैम। चलो, करना शुरू करें आप। नाम बताओ इसका, ये पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और आज भी पढ़ाऊंगी, इम्पोर्टेंट है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो
डेफिशिएंसी ठीक है बेटा, यहाँ क्या हो रहा है, इम्यूनो डिफिशियंसी हो रही है। एक मिनट रुकना। अच्छा सृजल, चलो बढ़िया, आप तो ब्लैंक स्लाइड पे ही पढ़ाना पड़ेगा डेली डेली। चलो ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, तो यहाँ एक्वायर हो रहा है क्या चीज, इम्यूनो डिफिशियंसी, मतलब क्या चीज की डिफिशियंसी हो रही है बेटा, इम्यून सिस्टम की। ठीक है, और ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम मीन्स क्या होता है आपका, बताओ। सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज, मतलब एक डिसीज नहीं है, इट इज द ग्रुप ऑफ डिसीज, बहुत सारी डिसीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, दूसरा क्या है ये आपका, अगर इसको और क्या नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये पढ़ा भी चुके हैं, बताओ फटाफट। STD. अच्छा जी, अच्छा जी, चलो, लग रहा है पहले दिन क्लास में आओ तो पढ़ाया है मैंने 8 से या नहीं पढ़ाया है? मैंने सोचा था स्किप कर दूंगी, फिर मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट एक बार पढ़ा देती हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा। स्लाइम्स डिसीज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉल्ड एज स्लाइम्स डिसीज। याद आया? बोलते तो हो कि तुम लोग नोट्स का रिवीजन कर रहे हो, लग तो रहा नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये किस फैमिली का वायरस है बेटा, रेट्रो वायरस है। ठीक है, कौन सा वायरस है, रेट्रो वायरस फैमिली का वायरस है। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर बना ले। ठीक है, इसमें किस तरह का, इसका जो आपका क्या होता है, जेनेटिक कंटेंट होता है, वो कौन सा होता है, पहले चलो बताओ, जेनेटिक कंटेंट क्या होता है इसमें, बताओ, जेनेटिक कंटेंट क्या होगा, चैट बॉक्स में आंसर करो जल्दी जल्दी। यस ऋतिका, गुड। बाकी लोग, व्हाट विल बी द जेनेटिक कंटेंट, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्या होता है इसका जेनेटिक कंटेंट, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ऐसे करोगे तुम लोग, ऐसे पढ़ोगे भाई। एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, चलो बताओ, अवेयरनेस के लिए एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, कब 2 करते हैं, December. 2 December. First अरे बाबा, December. 1 December. 1 दिसंबर। ठीक है, कुछ भी 1 दिसंबर को किया जाता है। ठीक है, और ये जो अवेयरनेस है, ये जो प्रोग्राम है, वो चलाया किसके थ्रू जा रहा है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फॉर द अवेयरनेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लें इसका, प्रीवियस स्लाइड Ma'am, previous slide. मैम कर लो। डन, Yes. चलो कंट्रोल के आगे क्या लिखा है,
क्या हो गया, क्या, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। Yes, ma'am. स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा आपका, एक इनर कोट बनाते हैं, ठीक है, और एक क्या बनाएंगे यहाँ पे, Outer. आउटर प्रोटीन कोट, ठीक है। तो प्रोटीन कोट बनाया हमने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, बताओ। 2 स्ट्रैंड ऑफ क्या होंगे, सिंगल RNA. स्ट्रैंडेड आरएनए। कौन से RNA. आरएनए होंगे, सिंगल Single स्ट्रैंडेड strand. आरएनए। और 3 एंजाइम पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा इसके अंदर, 3 Three डिफरेंट enzymes. एंजाइम। एक आपका ग्रीन से बना दिया, एक इससे बना दिया, और एक व्हाइट से बना दिया, ठीक है। 3 आपके डिफरेंट यहाँ पे एंजाइम पाए जा रहे हैं, ठीक है। और क्या पाया जाएगा फिर, ये 2 लेयर हो गई, और सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी आपकी, Glycoprotein. याद आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या पाया जाएगा बेटा यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाएंगे। अब अच्छा लग रहा है, साथ साथ में बना रहे हो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। चलो, बन गए आपके क्या, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन के 2 पार्ट हैं, ठीक है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है आपका, इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पहला पार्ट क्या होता है, जीपी Glycoprotein. 120, Yes, ma'am. जीपी Yes. 120, 40. और दूसरा क्या होता है, GP जीपी 41. 41। तो ये नीचे वाला हिस्सा क्या है तुम्हारा, जीपी 41, और ये ऊपर वाला क्या है आपका, जीपी 120। क्लियर इतना, ठीक है। Yes. अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जीपी 120 और जीपी 41, 2 हो गए। अब ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा, आउटर प्रोटीन कोड। Yes, क्या ma'am. कहते हैं इसको, आउटर Protein code. प्रोटीन कोड, ठीक है। और ये येलो वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, Inner Inner protein code. इंटर प्रोटीन कोड, ठीक है। और ये दोनों एक साथ मिलके क्या कहलाते हैं, दोनों ही प्रोटीन कोड, Capsid. कैप्सिड। इनका नाम क्या है बेटा, कैप्सिड, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब इसके अंदर देखो क्या पाया जा रहा है, ये रेड वाला, 2 स्ट्रैंड Two ऑफ stranded, single stranded RNA. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, डन। और क्या पाया जा रहा है, 3 एंजाइम पाए जा रहे हैं, ठीक है। 3 क्या पाए जा रहे हैं बेटा यहाँ पे, Enzyme. कौन कौन से एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, चलो लिखो। Reverse सबसे transcriptase. पहला Protease. एंजाइम कौन सा है, Integrase. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, Transcriptase. ठीक है। दूसरा कौन सा होता है आपका, Protease. प्रोटीएज, यस। फिर कौन सा होता है, Integrase. इंटीग्रेज। कौन आंसर दे रहा है वैसे, नाम बता दो, नाम बता दो जल्दी से, किसने प्रोटीएज, इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बताया। Ma'am Ria. वेरी गुड रिया, ठीक है। तो ये आपके हो गए 3 क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेटा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर रहा होगा? ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या बनाते हैं? डीएनए से आरएनए। डीएनए से आरएनए। ठीक है, यहाँ हम क्या बनाएंगे? हमारे पास है 2 स्ट्रैंड ऑफ RNA से सिंगल DNA। स्ट्रैंडेड आरएनए, तो हम इसी आरएनए से क्या बनाएंगे? डीएनए। DNA। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन देख लें यस हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ जाएगा बेटा? मैक्रोफेजेस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। कहाँ जाएगा? मैक्रोफेजेस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैक्रोफेजेस जाएगा वहां पे। बोलो। यस मैम। डन। यस मैम। चलो Yes. अब यहाँ पे आ गया तुम्हारा वायरस, तो प्रोटीन कोड बना देते हैं। एक येलो था, एक क्या था? रेड Red. वाला था, और एक आपका क्या था यहाँ पे? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, यही था। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन, और यहाँ पे क्या पाए जाएंगे आपके? रिसेप्टर्स। यहाँ पे क्या पाए जाएंगे बेटा? CD4 रिसेप्टर। Receptor. क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? CD4 CD4. पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैक्रोफेजेस। और ये क्या है तुम्हारा? GP120। 120. इनके बीच क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। क्या होगा इनके बीच? कोऑर्डिनेशन होगा। ये आपस में क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे, और कोऑर्डिनेट करने के बाद ये क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट कर लेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाएगा आपका? डबल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाएगा, और 3 क्या पाए जाएंगे? एंजाइम्स। ठीक है, यही होगा। Yes ma'am. यस मैम। ठीक है, यही था स्ट्रक्चर। क्लियर? अब देखो अंदर क्या क्या चीजें आएंगी बेटा। एक तो आएगा तुम्हारा ये Outer. इनर प्रोटीन, फिर क्या आएगा आपका? आउटर प्रोटीन Outer कोड, protein code. और इसके साथ क्या आ जाएगा? Enzymes and double strand. और ये वाले सारे एंजाइम्स आ जाएंगे। यही होगा। Yes ठीक है, ma'am. तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे। जब ये अंदर आया तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम रिलीज होगा आपका? प्रोटीएज। कौन सा Protease. एंजाइम होगा रिलीज? Protease. प्रोटीएज। प्रोटीन्स। तो प्रोटीएज क्या करेगा? प्रोटीन कोड को डाइजेस्ट। क्या Digest कर रहा है यहाँ पे? डाइजेस्ट Capsid. कैप्सिड। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे? जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा कैप्सिड, तो बाहर निकल के क्या आ जाएगा आपका? RNA. आरएनए। क्या हुआ यहाँ पे? बाहर आ गया। ठीक है, अब कौन सा एंजाइम आएगा बताओ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जहाँ पे आया था प्रोटीएज, अब कौन सा एंजाइम आएगा आपका? Reverse रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम आया यहाँ पे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा बेटा? इसको DNA में convert. डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बना देगा। यस मैम। Yes. और अब क्या होगा? अब कौन सा एंजाइम आएगा बताओ? Integrase। Integrase. कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पे? इंटीग्रेज। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका कौन सा एंजाइम? इंटीग्रेज आया। तो इंटीग्रेज जब आएगा तो ये जो आपका क्या था यहाँ भी न्यूक्लियस होगा एक, के अंदर क्या होगा? जीनोम होगा। ठीक है, इस मैक्रोफेजेस का। तो इंटीग्रेज आएगा और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कहाँ लाइगेट करवा देगा? इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका डीएनए है वो कहाँ आ जाएगा? इंटीग्रेज की हेल्प से इसके अंदर आके लाइगेट हो गया। ठीक है, अब क्या बनाएगा ये? वायरल Viral protein. प्रोटीन। क्या बना लेगा? वायरल प्रोटीन। और ये वायरल प्रोटीन क्या करेंगे? टीएच, जो आपकी cell. टी हेल्पर सेल्स होती हैं उसको डैमेज कर देंगे। ठीक है, तो अब टी हेल्पर सेल डैमेज हो गई, मतलब क्या अब आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है? बताओ जल्दी। No.
नो अब मैम। क्या इम्यून सिस्टम काम कर रहा है? नहीं, अब इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो अब क्या होगा? अब अगर कोई भी इंफेक्शन हुआ तो अब क्या उस इंफेक्शन से रिकवरी होगी? बोलो जल्दी। नो मैम। नो मैम। तो क्या होगा बेटा अभी फिर? अब इन्फेक्शन होता चला जाएगा, सही नहीं होगा, फिर दूसरा इन्फेक्शन हो, फिर कोई और पैथोजन आया, फिर कुछ वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, फिर कोई पैथोजन आया, तो ग्रुप ऑफ डिसीज होती जाएगी। बोलो। मैम। ठीक। और क्या होगा? एक ऐसा टाइम आएगा कि इट लीड्स टू डेथ, है ना? यस मैम। क्लियर? पाथवे पूरा क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है, बना लिया सबने? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। यस मैम। यस मैम। चलो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कर लेते हैं। अच्छा रितिका, तो मैंने क्या बोला अभी? ये बेटा आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ क्या होता है? मल्टीपल ऑफ इन्फेक्शंस होते चले जाएंगे, इसीलिए इसको सिंड्रोम बोला जाता है, ठीक है? और क्या होता है फिर उससे? एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि बॉडी पूरी तरीके से बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, काफी मल्टीपल ऑफ डिसीज से, और क्या होगा? ऑर्गन पे टारगेट हो जाता है और इट लीड्स टू डेथ, ठीक है? ठीक है ऋतिका, तुमने जल्दी लिखना शुरू कर दिया। चलिए जी, ठीक है। अब ये क्या होगा बेटा? यहाँ पे पहला ट्रांसमिशन होता है मदर टू Mother to फीटस, fetus. fetus. है ना? होता है। मतलब कि क्या होगा Yes यहाँ मैम। पे? अगर मदर क्या है आपकी इन्फेक्टेड है, तो जो फीटस होगा इट इज ऑल्सो HIV पॉजिटिव। अच्छा, मैंने ये तो बताया नहीं कि किस वायरस से हो रहा है, बताया क्या? सब लिख गए, लेकिन ये तो बताया नहीं कि हम इसके किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए जी। तो इफ मदर इज HIV पॉजिटिव तो फीटस शुड बी ऑल्सो HIV पॉजिटिव। फिर दूसरा क्या होता है? क्वाइटिस विथ मल्टीपल पार्टनर्स। यस। और बताओ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Infected. ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड क्या हो गया? इन्फेक्टेड है और ट्रांसफ्यूजन हो गया किसी भी मोड में, ठीक है, तो भी क्या होगा? क्या होगा आपका? इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, उसने ब्लड क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, तो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? Yes यस मैम। इसीलिए क्या किया जाता है? ब्लड डोनेशन के पहले सारी चीजें चेक की जाती हैं। फिर क्या होगा? इन्फेक्टेड, Syringe. फिर क्या होगा? और बताओ। यस, यूज ऑफ इन्फेक्टेड सिरिंज। और कुछ? मान लो जो आपका रेजर होता है उसके थ्रू हो सकता है या नहीं? यस मैम। शेविंग रेजर के थ्रू हो सकता है, मैम। ठीक यस है? मैम। तो आपका स्पैचुला वगैरह के थ्रू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यस ठीक है? तो ये सारी चीजें जहां कहीं पे भी क्या होगा आपका? नो नो ऋतिका, व्हेन ये अनवांटेड उससे नहीं होगा बेटा ऋतिका, क्वाइटिस विथ मल्टीपल ऑफ पार्टनर से होता है, ठीक है? और ये डिसीज कौन सा आपका? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है? चलो, क्लियर इतना सबको? यस मैम। ठीक यस है, मैम। मंडे को नेक्स्ट इसके आगे का सेशन करवाऊंगी। कैंसर पढ़ाना है, मलेरिया पढ़ाना है, और बाकी सारी चीजें, और आपका इम्यून सिस्टम वगैरह, इसमें सारी चीजें डिस्कस होंगी, ठीक है? एक्टिव क्या लिखा है? इन्फेक्टेड सिरिंज। So how was your class today? How was the session of today? चलो बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। आज का सेशन ही नहीं पसंद आया किसी को? कितनी मेहनत करके लाई थी मैम पहले से।
आज तनिष का बहुत ज्यादा मजा आया, आज मेहनत करनी पड़ी है ना। अच्छा एनर्जी लो हो गई। चलो अब ब्लैंक स्लाइड पे ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि तुम सारे तो आज लिख के परेशान हो गए। लेकिन बेटा लिखने वाली चीज थी, अगर फिर लिख लिख के करते ना तो थोड़ा सा इट विल टेक मच मोर टाइम, ठीक है, 2 दिन तक लिखते ही रह जाते। यस तनिष्का, मेहनत करेंगे तभी तो नीट क्रैक करेंगे, ठीक है। और आज तो भाई सारे बच्चे थक के सोने चले गए हैं, है ना। लेकिन जो बचे हुए हैं ना उनके लिए क्लैप, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले सेशन में मिलते हैं हम लोग जल्दी ही, मंडे को। तो संडे को ये सब लोग याद कर लेंगे, यस मैम। यस मैम। ठीक है। चलो जी, बाय बाय, Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, बाय मैम। गुड नाइट एवरीवन। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. मैम